हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लिवर टीबी के बारे में। क्योंकि लिवर टीबी पेट के सॉलिड ऑर्गन की टीबी होती है। तो अगर हम पेट की टीबी, एब्डोमिनल टीबी की बात करें तो इसे हम कई भागों में बांटते हैं। पहली होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, जो हमारी इंटेस्टाइन की टीबी होती है। दूसरी होती है पेरिटोनियल टीबी, जो पेट के अंदर लाइनिंग होती है उसे पेरिटोनियम बोलते हैं, उसकी टीबी हो सकती है। तीसरी होती है सॉलिड ऑर्गन की टीबी एब्डोमेन के, जिसमें हमारी लिवर टीबी, स्प्लीन टीबी और पेनक्रियास की टीबी हो सकती है। और चौथी होती है एब्डोमिनल लिम्फ नोड टीबी, जो पेट के अंदर गांठें होती हैं उनकी टीबी। तो लिवर टीबी एक बहुत यूनिक टीबी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें ये पहचानना होता है पेशेंट को देख करके कि जो पेशेंट को जॉन्डिस है, पीलिया है, वो लिवर टीबी की वजह से है या टीबी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से है। क्योंकि अगर टीबी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जॉन्डिस है तो उसमें हमें टीबी की दवाइयाँ कम करनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं। और अगर लिवर टीबी की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें हमें टीबी की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब जॉन्डिस होने का रीज़न ये होता है लिवर टीबी में कि कई बार लिवर टीबी के साथ साथ बिलियरी ट्रैक्ट जो होता है, जो बाइल डक्ट होती है, उसकी भी टीबी होती है। या कोई लिम्फ नोड होता है, गांठ होती है, वो बाइल डक्ट को प्रेस कर रही होती है, तो जो बाइल का फ्लो होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि काफ़ी डीप जॉन्डिस होती है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें मिल सकती है अगर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाइल का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलती है। और इसके बाद जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम लिवर की बायोप्सी लेते हैं, उससे फिर इसका डायग्नोसिस बनता है जिसमें ग्रेनुलोमा मिलते हैं। सिम्टम्स की बात कर लें तो लिवर का एनलार्जमेंट और जॉन्डिस, ये दो सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। या ऐसा हो सकता है पेशेंट को भूख ना लग रही हो, हल्का फीवर आ रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी ऐसे ही फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से, खांसने से, छींकने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। और हेमेटोजेनस स्प्रेड या लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू लिवर तक बैक्टीरिया जा कर के लिवर टीबी कर सकता है। इसमें अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो कई बार हमें एसाइटिक टैपिंग, जो पेट में पानी होता है, वो भी होता है लिवर टीबी के साथ में, तो वो निकाला जाता है, वो भी हम कर सकते हैं लिवर बायोप्सी के साथ में। या कोई लिम्फ नोड हैं, सुपरफिशियल हैं, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सिटी गाइडेड लिम्फ नोड एफएनएसी भी हम कर सकते हैं अगर हेपेटिक टीबी में साथ में एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी हैं। और इसके अलावा कई बार हमें अल्ट्रासाउंड भी पेट का करना पड़ता है, सीटी स्कैन करना पड़ता है, या एमआरसीपी, ईआरसीपी नाम के टेस्ट होते हैं, वो भी हमें लिवर टीबी में करने पड़ते हैं। तो लिवर टीबी एक बहुत ही यूनिक टीबी है, सॉलिड ऑर्गन की टीबी है एब्डोमेन के, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लिवर टीबी का ट्रीटमेंट बताऊंगा। आई होप फ्रेंड, लिवर टीबी के ऊपर आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।